Hello students, this is video lecture number 5 BST. Today we will discuss about first of all classification of business activities. As we know, the business activities are economic activities where we earn money, we earn profit. So business activities are classified into two subheads, first industry and second commerce. What is industry basically? Industry where the manufacturing or processing is being done, means raw materials are used to produce any product. That is the industry, means the production or processing is there. Second, commerce. What is commerce? All the activities which are used after production and just to fulfill the needs of the customers. और या हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट को पहुंचाना, कस्टमर्स तक पहुंचाना, इनके बीच में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कॉमर्स में आती हैं. और कॉमर्स को भी दो सबहेड्स में इसको हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ट्रेड एंड सेकंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. इसको हम ये भी एड्स टू ट्रेड्स भी कह सकते हैं. ऑक्सिलरीज मीन्स जस्ट असिस्ट, यानी असिस्ट जो भी असिस्टिंग है, ट्रेड के जो ट्रेड को जो कुछ भी असिस्ट करते हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं. और ट्रेड क्या होता है बेसिकली? ट्रेड इज़ जस्ट टू बाय द प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट इन अ बल्क एंड सेल एट द हायर प्राइस जस्ट टू गेट द प्रॉफिट. यानी लो कॉस्ट पे हम बल्क में ख़रीदते हैं और हाई प्राइस पे उसको हम बेचते हैं. ट्रेडर उसको बेचता है तो उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. दिस इज़ द ट्रेड, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग. ये बाइंग और सेलिंग का जिसमें जो आता है एक्टिविटी वो ट्रेड कहलाता है. और एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या कहलाते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो होते हैं जैसे ट्रेड में जो कुछ भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो सब एड्स टू ट्रेड्स में आती हैं. जैसे वेयर हाउसिंग है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी सर्विसेज जो होती है ना, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, और वो सब कुछ ट्रेड को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं. तो ये सारी जो सर्विसेज आती हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स कहलाती हैं, एड्स टू ट्रेड्स कहलाती हैं. तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो है वो कॉमर्स कहलाते हैं, कॉमर्स बनाते हैं. सो व्हाट इज़ इंडस्ट्री बेसिकली? इंडस्ट्री का अच्छा सा स्मॉल डेफिनेशन दिया गया है, and this is the definition of industry. Industry includes all those activities through which the raw materials are used or converted into finished products. यानी इंडस्ट्री क्या है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में या फिनिश्ड गुड्स में हम बनाते हैं. दैट इज़ द इंडस्ट्री. यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है. बिना मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री नहीं कहला सकती है. या हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो फीचर होता है वो यही होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग होती है. अब इंडस्ट्री के टाइप्स, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर. फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री ये होती है जो कि हम कोई भी रिसोर्स जो कि नेचर में अवेलेबल है, उन नेचर में जो रिसोर्सेज हैं उनको रिफ़ाइन करके हम एज अ रॉ मटेरियल जो कि इंडस्ट्री में जो यूज़ किए जाते हैं, रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी एसेंशियल चीज़ें हैं उसको हम जब निकालते हैं या नेचर से उसको हम लेते हैं, दैट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री. जैसे माइन, अगर हम माइन की बात कर लें, कोल माइंस या कोई भी, वहाँ पे क्या होता है? नेचर में ये सारी चीज़ें हैं बट उसको हम कैसे भी करके रिफ़ाइन करके वहाँ से निकाल के लाते हैं. तो ये क्या निकल के लाता है? कोल निकलता है. कोल क्या होता है? फाइनली एज अ रॉ मटेरियल उसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में जब प्रोडक्शन होता है. और कोल्स के ढेर सारे यूजेस हैं. तो कोल कहाँ से निकलता है? नेचर से निकलता है. बट
कोल को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है, जो कोल माइनिंग, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गई। और प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली दो में होती हैं, दो ग्रुप में होती हैं। फर्स्ट जेनेटिक इंडस्ट्री, सेकंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? जेनेटिक ये यानी जहाँ पे हम नेचर में ढेर सारे एनिमल्स हैं जो कि हम यूज़ में लाते हैं। एनिमल्स के भी ढेर सारे यूजेस हैं और उनको भी हम कन्वर्ट करते हैं लास्ट फाइनल यूज़ तक। जैसे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि ढेर सारे एनिमल्स हैं जिनकी हम फार्मिंग करते हैं, जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़ाइन करके हम या ब्रीडिंग करके उसको अच्छे ब्रीड्स में निकालते हैं। हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये एनिमल हस्बेंड्री में, जैसे पोल्ट्री फार्म आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गई। और प्लांटेशन बेसिकली क्या होते हैं, जो ट्रीज़ के किए जाते हैं, ब्रैकेट में मैंने दिया है, दिस इज़ द प्लांटेशन। यानी अच्छे जो ट्रीज़ होते हैं उनकी हम प्लांटेशन करते हैं सो दैट वी कैन एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द फूड की जो कैपेसिटी है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, दैट इज़ द प्लांटेशन। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आती हैं। ये प्राइमरी में आता है, प्राइमरी में जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। तो जेनेटिक में ये सारी चीज़ें, जेनेटिक में ऐसे भी आप समझ लो कि जो बायो वर्ड है जेनेटिक, तो इसमें या तो एनिमल्स से रिलेटेड होगा या तो फिर हम प्लांट से भी ले सकते हैं। तो ये आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में। नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी जो कि हम निकालते हैं या तो ज़मीन के अंदर से। इसमें क्या आएंगे? माइनिंग as I discussed, mining is the process by which we can extract the coals or any natural thing from the earth। हम अर्थ के नीचे से, ज़मीन के नीचे से जो कुछ भी निकालते हैं वो माइनिंग इंडस्ट्री में आती है। और क्वेरिंग क्या होता है? by which stone is taken out। क्वेरिंग एक इंडस्ट्री है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम स्टोन्स निकालते हैं। एंड एग्रीकल्चर जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, जिसमें हम फूड ग्रेन्स निकालते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती हैं। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी, तो प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री जहाँ पे कि हम नेचर से ही जो चीज़ें मिलती हैं उसको हम यूज़ करने योग्य, यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ करने के लायक बनाए, और ये सब आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में। नाउ कम टू सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज समथिंग रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो कुछ भी निकल के आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो कुछ भी आते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं। उन रिसोर्सेज को हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में या तो मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर कंस्ट्रक्शन होता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल एट्सेट्रा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अगर शुगर इंडस्ट्री में अगर बात करें तो शुगर इंडस्ट्री में क्या लगते हैं? शुगर इंडस्ट्री में जो कुछ भी रॉ मटेरियल्स लगेंगे वो प्राइमरी इंडस्ट्री से निकल के आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो कुछ भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे उसकी फार्मिंग करते हैं, चाहे जो कुछ भी निकल के आता है प्राइमरी इंडस्ट्री से, वो रॉ मटेरियल होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन में। शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल एट्सेट्रा, ये सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, राइट। नाउ कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज एट्सेट्रा, ये सारी जो होते हैं वो इस इंडस्ट्री में आती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड, टर्शियरी इंडस्ट्री। थर्ड क्या है? टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्री यानी वो सारे सर्विस सेक्टर्स,
जो कि एड्स टू ट्रेड्स या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स थे, वो सारे जो आते हैं वो टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ में आते हैं. नाउ डेज if we give any idea or give any opinion about the service industry, it is the one of the best part, one of the biggest part of entire GDP of the world. पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो GDP जिस पे बेस्ड होती है, दैट इज़ टर्शियरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री. यानी सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा GDP को जो कवर करता है. तो इसमें क्या क्या आते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री में? ये ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट यानी वो चाहे वो वेसल्स हों, चाहे जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो सारे इसी में आते हैं. ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब के सब जो आते हैं वो ये सब सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आती हैं. तो ये टर्शियरी इंडस्ट्री में हो गए. सो इन शॉर्ट, these are primary, secondary and tertiary industries are the types of industries, and these are the classification of these industries. Okay, so thank you, students.